अगर आप इस शिखर धवन को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शिखर धवन के सामने नतमस्तक हुए लखनऊ के नवाब। लखनऊ को उनके घर पर ही दिखाए दिन में तारे। आखिर ऐसा क्या हुआ? लखनऊ और पंजाब के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक मुकाबले में, जिसमें पंजाबी बल्लेबाजों के चौके छक्कों की आंधी में लखनऊ के नवाबों की नाक में दम कर दिया। आखिर शिखर धवन के बाद पंजाब के किस खिलाड़ी ने अपनी टीम को पहुंचाया जीत के मुकाम पर? अंतिम गेंद तक चले इस मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसने तो देखने वालों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया? किसके सर पर सजा जीत का ताज? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धवन और राहुल में कौन सबसे बेस्ट ओपनर है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का 11वां मुकाबला नवाबों के शहर लखनऊ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट और पंजाब किंग आमने सामने थी। लखनऊ ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ओपनिंग करने मैदान पर कप्तान केएल राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक आए। वहीं पंजाब की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज सैम करन बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। लखनऊ के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, तभी डिकॉक ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर अपनी टीम का खाता खोला और पहले ओवर से ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन बटोर लिए। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर केएल राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। राहुल 9 गेंद पर एक गगनचुंबी छक्के और एक चौके की मदद से 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए देवदत्त पडिक्कल, लेकिन ये भी डिकॉक का साथ नहीं दे सके। 6 गेंद में 2 शानदार चौके की मदद से भी 9 रन बनाकर सैम करन शिकार हो गए। 45 रनों के स्कोर पर लखनऊ के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन डिकॉक मैदान पर टिके हुए थे। वो अकेले पंजाब के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, उनका भरपूर साथ मार्क स्टोइनिस दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 54 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए राहुल चहर। इनको देखते ही मार्कस स्टोइनिस बौखला गए और लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए, लेकिन राहुल चहर ने इसी ओवर की अगली गेंद पर स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाकर बदला निकाल लिया। 80 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट मिल गया। इसके बाद मैदान पर डिकॉक का साथ देने पूरन आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 10 ओवर में 88 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते करते अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंच गए। साथ ही साथ देखते देखते कंटेन डिकॉक 34 गेंद पर शानदार अर्धशतक ठोक चुके थे। इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तभी टीम के लिए 14वां ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह। ओवर की पहली गेंद पर डिकॉक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ का चौथा विकेट गिर गया। डिकॉक 38 गेंद पर 2 शानदार छक्के और 5 चौके की मदद से 54 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन पूरन मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए आयुष बडौनी आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 146 रनों तक 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था, लेकिन टीम के लिए 16वां ओवर फेंकने आए रबाड़ा ने अपने ओवर की पहली गेंद पर पूरन को बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ का महत्वपूर्ण विकेट 146 रनों पर गिर गया। पूरन 21 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके की मदद से 42 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। पूरन के जाने के बाद 19 ओवर में मैच का पूरा रुख पलट गया। पहले आयुष बडौनी और फिर रवि बिश्नोई को सैम करन ने पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम को मैच में वापसी करा दी, लेकिन कुणाल पांड्या अकेले अपनी टीम को संभाल रहे थे। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उनका साथ देने के लिए मैदान पर मोहसिन खान आ चुके थे। टीम के लिए अंतिम मोबाइल ओवर फेंकने के लिए आए हर्षल पटेल की तीसरी गेंद पर कुणाल पांड्या ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन चौथी गेंद पर मोहसिन खान रन आउट हो गए। कुणाल पांड्या ने अपनी टीम को 20 ओवर में 8 विकेट पर 199 तक पहुंचा दिया और पंजाब के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करना पंजाब के बल्लेबाजों को इतना आसान नहीं होने वाला था। ओपनिंग करने मैदान पर शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो आए। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मणिमरन सिद्धार्थ बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और पंजाब के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी शिखर धवन ने ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला और अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर पहले ओवर में 5 रन बटोरे। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए नवीन उल हक। इस ओवर की चौथी गेंद पर 5वीं गेंद पर जॉनी बेयरस्टो 2 गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए 2 चौके बटोरे और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 16 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए। एक बार फिर से सिद्धार्थ का स्वागत शिखर धवन ने अनोखे अंदाज में कर दिया। पहले तो 2 शानदार चौके चढ़े और फिर इस ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और 3 ओवर में पंजाब का स्कोर 32 रनों तक पहुंच गया। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए मोहसिन खान का स्वागत जॉनी बेयरस्टो ने खतरनाक छक्का लगाकर उनकी दूसरी गेंद पर किया। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 45 रनों तक बिना किसी विकेट के पहुंचा दिया। टीम के लिए पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए मोहसिन खान को शिखर धवन ने जमकर कूट दिया और ओवर की पहली और
दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और फिर चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के 6 ओवर में पंजाब की टीम ने 61 रन बिना विकेट गंवाए बना लिए और इन दोनों की बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रही। एक के बाद एक पंजाब के बल्लेबाजों ने कई चौके छक्के लगाए, मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा और जबरदस्त मैच देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है और क्या धवन और केएल राहुल में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 10वें मैच में जब एक दूसरे के आमने सामने आए विराट कोहली और गौतम गंभीर, तब दोनों टीमों के बीच हुआ ऐसा जबरदस्त घमासान, टूटा 17 सालों का इतिहास। तो आखिर कैसे किंग कोहली और ग्रीन ने अपने बल्ले से उड़ाई कोलकाता की गेंदबाजों की धज्जियां? आखिर कोलकाता के किस गेंदबाज ने बेंगलोर के बल्लेबाजों को किया अच्छा खासा परेशान? कैसे गौतम गंभीर के मास्टर प्लान के आगे बेबस हुआ बेंगलोर? कितने रनों का दिया विराट कोहली ने योगदान? कौन सी टीम है किस पर हावी? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट और गंभीर में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का रोमांच अपने चरम पर है। एक बार फिर आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक और 10वें मुकाबले के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की दो दिग्गज टीमें। विराट कोहली और गौतम गंभीर की भिड़ंत के लिए पूरा चिन्नास्वामी का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बेजबान बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। एक बार फिर अपने होम ग्राउंड पर अपने बल्ले से तहलका मचाने के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए आई थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ पहले ही ओवर में कोलकाता की तरफ से आग उगलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सनसनी और कोलकाता के सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए थे। लेकिन दोस्तों, उनका स्वागत ही विराट कोहली ने शानदार चौका बटोर कर किया और बेहतरीन शॉट से अपना और अपनी टीम का खाता खोला था। ऐसा लगा था कि वो आज अपने बल्ले से तबाही मचा देंगे। हालांकि उसके बाद मिचेल स्टार्क भी वापसी करने लगे और इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बनने दिए। पहले ओवर के बाद बेंगलोर के बल्लेबाज 7 रन बना पाए थे। दूसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा के खिलाफ डु प्लेसी का बल्ला जमकर बोला। हालांकि पहली 4 गेंद पर तो हर्षित ने इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान किया, लेकिन 5वीं ही गेंद पर डु प्लेसी ने अपने अतरंगी शॉट से एक लाजवाब छक्का बटोरा था जिसने तो हर किसी के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर ही हर्षित राणा ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इस बार भी डु प्लेसी कुछ ऐसा ही शॉट दोबारा रिपीट करना चाहते थे, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस बार वो हर्षित के बिछाए जाल में फंस गए। गेंद हवा में गई और मिचेल स्टार्क ने उनका आसान सा कैच लपककर बेंगलोर के कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां डु प्लेसी केवल 6 गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। नंबर 3 के पायदान पर अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में कैमरन ग्रीन को उतारा गया था। तीसरे ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए एक बार फिर मिचेल स्टार्क आए थे। लेकिन दोस्तों, इस बार तो विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया जिसने तो इस मुकाबले की दशा दिशा ही पलट कर रख दी। जी हां, विराट ने अपने बल्ले से पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का लगाया तो तीसरी गेंद पर एक खतरनाक चौके से उन्होंने बेंगलोर की पारी को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कोलकाता की विकेट की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। यहां तक कि जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने भी एक जबरदस्त चौका लगाया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न केवल 17 रन बटोरे बल्कि 3 ओवर में ही बेंगलोर की टीम को 34 रनों तक पहुंचा दिया था। चौथा ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने पहले 5 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान किया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने आखिरकार चौका बटोरी लिया था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही तेज गेंदबाजी हटाकर स्पिन की शुरुआत हुई, ऐसा लगा कि बेंगलोर के बल्लेबाज तो काफी ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। 5वां ओवर लेकर अनुकूल रॉय आए थे, जिन्हें विराट कोहली ने तो आराम से खेल लिया, लेकिन कैमरन ग्रीन तो इस गेंदबाज के खिलाफ पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे थे। अनुकूल रॉय ने कैमरन ग्रीन को खूब परेशान किया और चौथे ओवर में केवल 3 रन बनने दिए। 5 ओवर में बेंगलोर की टीम 46 रन बना पाई थी। लेकिन दोस्तों, अनुकूल की मेहनत पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर कोलकाता के सबसे बड़े गेंदबाज सुनील नारायण आए थे। उनके कंधों पर अपनी टीम की वापसी करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, यहां पर कैमरन ग्रीन के इरादे तो कुछ और ही थे। पहली 3 गेंद पर तो नारायण ने कोहली और ग्रीन को फंसाए रखा, लेकिन कैमरन ग्रीन भी ऐसे थोड़ी ना इतने खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर 3 गेंद पर उन्होंने अपने बल्ले का जौहर दिखाया। चौथी गेंद पर एक खतरनाक चौका लगाया तो 5वीं गेंद पर भी कवर को चीरते हुए गेंद को बाउंड्री के दर्शन करा दिए। तो वहीं जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया जिसने तो कोलकाता के खेमे में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। आखिर हो भी क्यों ना, न केवल बेंगलोर ने 50 से अधिक रन बनाए बल्कि 6 ओवर में ही उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि बेंगलोर की टीम 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की समाप्ति के बाद बना चुकी थी। उन्हें रोकने का कोई भी प्लान श्रेयस अय्यर या फिर गौतम गंभीर का कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसके बाद भी इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि अनुकूल रॉय ने कमाल की गेंदबाजी करी, लेकिन 8वें ओवर में जैसे ही सुनील नारायण आए, विराट कोहली ने एक बार फिर से इस दिग्गज गेंदबाज को छक्के के लिए मारकर उनका करियर ही तबाह करने का मन बना लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। 8 ओवर में बेंगलोर ने 74 रन बना लिए थे। उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। हालांकि कोलकाता ने भी अच्छी वापसी की, लेकिन मैक्सवेल और अनुज रावत जैसे बल्लेबाजों से सजी बेंगलोर की टीम आसानी से 20 ओवर में 200 रन भी बनाने का दमखम रखती है। उनकी बैटिंग देखकर तो ऐसा ही लगा था। बेंगलोर आसानी से 190 रनों से अधिक का लक्ष्य कोलकाता को देने वाली है और यदि ऐसा हुआ तो कोलकाता के लिए यह मैच जीतना नामुमकिन साबित हो सकता है। यानी कि मुकाबला तो कांटे का
लगा होगा और अंतिम गेंद तक खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि विराट और गंभीर में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल के 10वें मुकाबले के लिए आमने सामने खड़े हैं गंभीर और कोहली। थोड़ी देर में शुरू होने वाला है कांटे का घमासान, एक दूसरे का घमंड तोड़ने के लिए दोनों दिग्गज बेकरार। तो आखिर कहां खेला जाने वाला है आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मैच? किस नए समय पर होने वाली इस मुकाबले की शुरुआत? बेंगलोर को कूटने के लिए गंभीर ने चुनी है कौन सी खतरनाक प्लेइंग 11? आखिर गंभीर को चुनौती देने के लिए किंग कोहली का क्या है मास्टर प्लान? दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11 का साथ साथ पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल, साथ ही कौन सी टीम है किस पर हावी, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट और गंभीर में आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।